अरे वेट रुको, मैं अभी देख रहा हूँ। बाकी was named regulatory submissions. So I've shared those two parts. In fact, I've shared the BWP IPL folder path as well, which is again in OneDrive. ठीक है, मैच कर लिया हम लोगों ने नोट। ये चीजें जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए ऐड किया मैंने, तो मेक थिंग्स मोर क्लियर। एंड ऊपर वाले में प्राइमरी जो चेंज था वो यही था, somehow मैंने रिएजेंट लिख दिया था, नॉट रिएजेंट। सबस्ट्रेट के ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एग्जांपल्स आर ऑल परफेक्ट, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ओनली द वर्डिंग जो थे उसके अंदर में थोड़े चेंजेस करे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। लास्ट डे को डिस्कस किया और थोड़ा सा डिस्कस किया था, बाकी का डिस्कशंस बेसिकली कुछ बाकी है, वो हम लोग करेंगे। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी समथिंग जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब एनीथिंग विच इज हैविंग आइदर प्लस चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल, vacant orbital that will actually come and sit on a site which has negative charge density, or there will be an interaction, या फिर लाइक एक इलेक्ट्रोफाइल के एलिमिनेशन के बाद दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैच हो रहा है, ठीक है। तो जनरली लिविंग इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर गोइंग टू सी दैट इट इज गोइंग टू बी H+। एसिडिक हाइड्रोजन इज गोइंग टू लीव। एसिडिक हाइड्रोजन के लीव करने का प्राइमरी स्पेस होता है जो वो दो जगह से लीव कर सकता है, एलिफेटिक सिस्टम से या एरोमेटिक सिस्टम से। एरोमेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, एरोमेटिक सिस्टम में परमानेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल्स को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करता है। एंड एलिफेटिक सिस्टम, एरोमेटिक के अलावा एलिफेटिक सिस्टम अनसेचुरेटेड, उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो इलेक्ट्रोफाइल्स को अटैक करता है, बट इंस्टेड ऑफ लीडिंग टू सब्स्टिट्यूशन इट डज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अनसेचुरेशन से सैचुरेशन में कन्वर्ट करने के लिए।
इलेक्ट्रोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन प्राइमरली उन जगहों पर होता है जिस कंपाउंड के अंदर में H प्लस के फॉर्म में इलेक्ट्रोफाइल्स एलिमिनेट करने या फिर या H प्लस ऐसा इलेक्ट्रोफाइल को एलिमिनेट करने या डिटैच करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, यानी ऐसे कंपाउंड जहाँ पे बेसिकली एसिडिक अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन का प्रेजेंस हो या जिसको एलिमिनेट किया जा सके इज समथिंग जहां पर आर द मॉलिक्यूल्स जहां पर कि वी आर गोइंग टू सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर एक थोड़ा सा वर्ड ऑफ क्वेश्चन होता है एलिफैटिक वाले सिस्टम में, जैसे हमने देखा था CH3 CH2 NO2। ठीक है, इसमें यहाँ पर अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, विल इट गो फॉर एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? इसके अंदर भी है। ठीक है, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन और इसके अंदर भी है। ठीक है, यहाँ पर भी है, इस मॉलिक्यूल में भी है, इस मॉलिक्यूल में भी है, इस मॉलिक्यूल में भी है। और ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस नहीं जाते हैं, करते नहीं हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस आई विल एक्सप्लेन जस्ट नाउ। एंड ये वाला जो है दिस डज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ से H प्लस निकलेगा और फिर ये यहाँ पर किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को ला करके अटैच कर लेता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये प्रोसेसेस नहीं होते हैं। H प्लस निकलने के बाद ये निगेटिव साइन आता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी निगेटिव साइन आएगा। एंड देन स्लोली एंड स्लोली ये जो चीजें है ना, ये बॉन्ड जो है ना, ये ब्रेक डाउन करके चला जाता है। इस केस में ये वाला चला जाएगा, इस केस में अच्छा सॉरी, नहीं, यहाँ पर H3 अगर प्रेजेंट है ना, अगर ये मिथाइल रहेगा तब तो सब्स्टिट्यूशन ही होएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होएगा। ठीक है, यहाँ पर मिथाइल के बदले कोई और मतलब तीनों हाइड्रोजन के बदले अगर कोई लिविंग ग्रुप पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, तो फिर एलिमिनेशन होने लगता है। अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप है तो अगर यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन ही है, अल्फा के बाद बीटा, ये जो अटैच्ड है NO2, इससे इसके बाजू वाले कार्बन पे अगर तीनों हाइड्रोजन है तब तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल ही यहाँ पर अटैच करेगा, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ पर जनरली मेनी टाइम्स हम लोग जैसे एलिमिनेशन वाले केसेस में देखेंगे कि यहाँ पर कुछ एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो लिविंग ग्रुप यानी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट रहेगा, और ये H प्लस के निकलने के बाद ये निगेटिव साइन और ये L, तो बेसिकली ये L माइनस निकल के बाहर आ जाता है, एक वैकेंट और वाइटल यहाँ पर मिलता है, और ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो दैट बिकम्स द एलिमिनेशन डेस्टिनी। बट अभी के लिए अगर यहाँ पर मिथाइल है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज CH3 CH2 NO2। ठीक है, ये अगर हमारा सबस्ट्रेट है अल्फा H, एलिमिनेट होकर के निगेटिव बनाएगा और ये किसी ना किसी इलेक्ट्रोफाइल से ही ये ऐड होएगा। एक सेकेंड, अभी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल दूसरा जा करके ऐड होएगा। ठीक है, दैट इज द ओनली डेस्टिनी। आई वाज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, जैसे CH2Cl यहाँ पर है, CH2NO2। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज का डेस्टिनी जो होगा दैट विल दिस विल एंड अप इन रादर देन, मतलब यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा
बट यहाँ पर एक्चुअली एक इलेक्ट्रोफाइल को आ करके ऐड होएगा. दिस विल नॉट फॉर्म अ, अरे सॉरी इलेक्ट्रोफाइल नहीं ऐड हो गया यहाँ पर. Cl माइनस रिमूव हो करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. एलिमिनेशन प्रोडक्ट रादर देन इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन. अगर तीनों हाइड्रोजन है तो फिर हमारे पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन. कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहाँ पर ऐड होएगा. ठीक है, am I making sense? सेम विल बी द केस विथ ऑल द थ्री. यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होएगा. हाँ, यहाँ पर हाइड्रोजन ना होकर के इस तरह से अगेन Cl या Br में से कोई एक होता तो फिर यहाँ पर भी एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमको मिलता है इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर तो हमेशा ही हमको यही मिलता है, क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमेशा हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा, वेदर Cl प्रेजेंट हो या ना हो. यानी यहाँ पर अगर Cl Br जैसी चीजें प्रेजेंट भी हैं तब भी हमको ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा. इनफैक्ट Cl वगैरह का प्रेजेंस जो होगा वो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा. यानी ये जो सिस्टम होएगा, Br, so this can very easily form CHBr minus CH double bond O, and then it will be attacked by an electrophile to form CHBr electrophile CH double bond O. ठीक है, instead of giving elimination product this will form, हाँ, ये अल्फा हाइड्रोजन होगा. अल्फा हाइड्रोजन के बाद हाँ बीटा पे अगर कोई Br प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पर भी मतलब इस कार्बन से बीटा कार्बन पे, इस कार्बन से मतलब ये अल्फा कार्बन खुद ही है, अल्फा ये H प्लस एलिमिनेशन इसको बोलते हैं. तो अल्फा कार्बन के बदले बीटा कार्बन पे कोई Br अगर प्रेजेंट रहेगा या लिविंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर भी एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमको मिलता है. अल्फा पे अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अगर ये लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सॉरी विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है या प्रेजेंट है, दोनों ही केस में अल्फा पर लिविंग ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है या फिर नहीं है, दोनों ही केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. और बीटा पे अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, विड्रॉइंग या फिर लिविंग, दोनों में, क्योंकि सारे विड्रॉइंग ग्रुप्स मोस्टली लिविंग ग्रुप अच्छे रहेंगे. तो अगर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो दिस विल देन गिव अस अ एलिमिनेशन प्रोडक्ट. अदरवाइज इट इज गोइंग टू गिव अस, अगर ये प्रेजेंट नहीं है, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, अल्फा हाई कार्बन पे विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंट होना या ना होना, दोनों ही केसेस में वी आर गोइंग टू गेट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इस वाले केस में, इनके वाले केस में इस कार्बन पे हमें क्या रहना चाहिए, CN वाले केस या नाइट्रो वाले केस में ये अल्फा होगा, ये बीटा. बीटा पे अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो वी आर गोइंग टू गेट अ अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट एज फाइनल प्रोडक्ट. और बीटा पे अगर तीनों हाइड्रोजन है तो देन वी आर, तीनों हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन एंड एक कार्बन रहता है और आगे अटैच, तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू गेट अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. ठीक है, सो अब इलेक्ट्रोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स में बेसिक चीज हमारा क्या होता है कि यू हैव अ कार्बन चेन जिसके ऊपर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होता है. ठीक है,
इसकी वजह से हमारे ये अल्फा सेंटर जो है, अल्फा कार्बन becomes electron deficient or can stabilize negative charge due to detachment of H plus from alpha carbon. Steps of this reactions are going to be एक और precaution, the beta carbon must not have a living group attached to it. ठीक है, attached to it, otherwise elimination of L minus will become or will give major product as alkene. So what could be the withdrawing groups which we can generally expect here? One most important withdrawing group is N2. Another one is fluorine. The third one could be CN. And the fourth one is C double bond O H और C डबल बॉन्ड O R. ठीक है, और इसके अलावा ये वाला सिस्टम भी होता है. बेसिकली ये सारे सिस्टम में अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ रहता है, और हाँ, एक्टिव मिथिलीन वाला, एक्टिव मिथिलीन मिथाइलिन कार्बन. एक्टिव मिथिलीन कार्बन कब बोलते हैं? जब किसी भी कार्बन पे दोनों साइड विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों साइड अगर ये अटैच्ड रहता है, तो दिस कार्बन इज नोन एज एक्टिव मिथिलीन कार्बन. ठीक है, हाइड्रोजन हाईली एसिडिक रहता है और
इसलिए इसको एक्टिव मेथिलीन कार्बन बोलते हैं। सो एक्टिव मेथिलीन कार्बन के सारे रिएक्शन जो हैं इलेक्ट्रोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू होकर के जाते हैं। ओके, steps. Step 1 is going to be abstraction of H plus. OA plus from अमित आप भी कुछ बोल नहीं सकते, हम उसको लगातार तब से पीटी जा रही है। क्या abstraction of H plus H from abstraction of H plus from substrate to generate carb anions by a base acid base reaction post this step 2 addition of एक सेकंड और एक छोटा सा चेंज यहाँ पर लिख लो लिख लो नहीं हटा दो एक्चुअली। एफ और सी एन जो होते हैं ना, एफ और सी एन एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, ये खुद लिविंग ग्रुप की तरह काम करते हैं और ये दोनों हमेशा एलिमिनेशन प्रोडक्ट ही देते हैं। एफ और सी एन नाइट्रो एलिमिनेशन नहीं देता है, नाइट्रो जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है। एफ एंड सी एन के साथ क्या होता है एक्चुअली, ये विड्रॉइंग ग्रुप की तरह तो काम करते हैं एफ और सी एन, बट ये लाइक सी एन जो है सी एन माइनस की तरह बन के निकल जाता है और एफ एफ माइनस की तरह, मतलब ये खुद विड्रॉइंग ग्रुप का भी काम करते हैं और साथ में जरूरत पड़ने पे यानी बीटा कार्बन से बेसिकली एलिमिनेट होने की या एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कार्बीन लेकिन जनरेट करेंगे ना। एक सेकेंड रुक जाओ तो, नहीं फिर वो अल्फा से ये करेगा, इस पर एफ रहेगा तो बुलेट एलिमिनेट नहीं, एफ रहेगा तो एलिमिनेट नहीं होएगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट नहीं रहेगा। सी एन पर सी एन रहेगा, इधर से एलिमिनेशन
कार्बन का फॉर्मेशन ऐसे करेगा। एस पर नहीं करता है, सी पे करता है कार्बन का फॉर्मेशन। CN पर भी नहीं करेगा कार्बन का। यार एक सेकेंड, अब इसको अभी के लिए रहने दो, मैं थोड़ा सा इन पे कंफर्म कर लूंगा। ये एक्चुअली एलिमिनेट खुद होते हैं, नहीं होते। क्लोरीन तो होता है, क्लोरीन एक्चुअली कार्बीन का फॉर्मेशन करता है सेम कंडीशन में, इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब H+ निकलता है। और Cl अगर होता है तो होता है। F और Cn के लिए मुझे डाउटफुल लग रहा है थोड़ा सा, लिविंग ग्रुप की तरह ये निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं। आई एम बिट कंफ्यूज्ड एक्चुअली। एक कंडीशन ये होता है, एफ के साथ बीटा पे अगर कुछ रहता है तब तो डेफिनेटली ये और ये देने लगता है, क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन प्रोडक्ट देने लगता है। दैट इज कॉल्ड E1CB, एलिमिनेशन फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस। बट सेल्फ कार्बन से कार्बीन का फॉर्मेशन, एक सेकेंड रुक जाओ, तो जो होता है ओवरऑल रिएक्शन, उसमें एक स्टेप हमारा होगा एलिमिनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन, कार्बन आयन जनरेशन का, इसका RDS, इसका एक्टिवेशन एनर्जी। और इसको जब कार्बन लिविंग ग्रुप सिस्टम न्यूक्लियोफाइल के जनरेशन वाले एक्टिवेशन एनर्जी से कंपेयर करेंगे तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, एंड दिस बिकम्स द ड्राइवर रिएक्शन फॉर द रेट पर्पस। ठीक है, और इसलिए रिएक्शन को इंस्टेड ऑफ कॉलिंग electrophile substitution, we tend to call it nucleophile substitution। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को जो मैं बोल रहा हूं? हेलो? हाँ सर। ठीक है, तो जनरली एक्टिव मिथिलीन वाले को हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर कंसीडर नहीं करते, मोस्टली नहीं हो पाता है। ठीक है, फॉर दिस ओनली रीजन। हाँ, अब ये बोलोगे कि सर न्यूक्लियोफाइल अगर बहुत स्लो निकल रहा है तो बहुत स्लो निकल रहा है तब तो फिर ठीक है, बहुत फास्ट निकलने लगा तो ऐसा कोई है जो कि गुड लिविंग ग्रुप है, फास्ट निकलने लगा तो, फास्ट निकलने लगा मतलब इसका एक्टिवेशन एनर्जी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। एंड उस केस में फिर एक्टिव मिथिलीन वाला हो सकता है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कंसिडर होने लगे। इट्स ऑल रिलेटिव, बट इन जनरल ऐसा ही होता है कि लिविंग ग्रुप्स जो होते हैं और बहुत अच्छे वाले लिविंग ग्रुप ना हो तो उन सारे केसेस में, यानी हलाइड्स वगैरह पर जब हम देखते हैं, जो हम लोग को पढ़ना है लिविंग ग्रुप, और OH होता है एक लिविंग ग्रुप, बाकी ऐसे बहुत सारे लिविंग ग्रुप्स हैं, लेकिन जो प्राइमरली हमको डील करने, एक तो X वाला डील करना होता है और एक OH अल्कोहल ग्रुप डील करना होता है। अमाइन के कुछ डील करने होते हैं हम लोगों को, बट मेजरली यही होते हैं। तो दीज आर नॉट सो गुड लिविंग ग्रुप्स। ठीक है, इसमें एक ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन वाला हलाइड्स के अंदर में। ठीक है, और OH तो बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप होता है, उसको प्रोटोनेट करके हमको निकालना पड़ता है। NH वाला ठीक है, वो ये टेट्रा अमोनियम जब बनता है तो फिर इट बिकम्स गुड। क्वाटर्नी अमोनियम जब बनता है तो इट बिकम्स गुड लिविंग ग्रुप। तो उस सिनेरियो में फिर हमारा शिफ्ट होने लगेगा, लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन माइट बिकम अ सुटेबल ये nomenclature for the same reaction और for the reaction। ठीक है, सो जनरली क्या है कि ये केटोएनॉल टॉटोमेरिज्म, कार्बोनिल अल्फा सब्स्टिट्यूशन, एंड इन सम केसेस active methylene involving reactions, in some cases active
methylene involving reactions. ठीक है, these are example of this type of reaction. नाइट्रोसेशन रिएक्शन जो होता है उसको भी बोलते हैं, उसको तो बोलते ही बोलते हैं. सो द फोर्थ एग्जाम्पल कुड बी नाइट्रोसेशन रिएक्शन. नाइट्रोसेशन मतलब NO2 का एडिशन. नाइट्रेशन एंड नाइट्रेशन मतलब NO2 का एडिशन, और नाइट्रोसेशन होता है NO का एडिशन. एक काम करो, इन सबको मैं उड़ा देता हूँ, अगले पेज पर लिख देता हूँ.
So these are the examples of this type of reactions, or these are the things which we'll be looking at. और ये जो reactions होंगे इनको basically हम इस category में categorize करते हैं. और वैसे theoretical level पर देखा जाए तो ये वाला reaction में न्यूक्लियोफिलिक की तरह 3 categories में divide हो सकता है. और electrophilic 1 substitution, electrophilic 2 substitution, बट मोस्टली ये इलेक्ट्रोफिलिक 1 सब्स्टिट्यूशन से ही निकलता हुआ हमको दिखता है, या प्रैक्टिकली ऑब्जर्व जो होता है वो प्राइमरली इवन ही होता है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1, ठीक है, ES1 या सॉरी AC1 सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल 1, कार्बन आयन का प्रॉपर फॉर्मेशन एंड देन अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, और ये सारे इवन के ही एग्जाम्पल होते हैं. ये सारे के सारे रिएक्शन जो होते हैं ये सारे इवन के एग्जाम्पल्स होते हैं. फर्दर क्या, नाउ 1 point B point B, electrophilic substitution and aromatic system. इसमें अगेन हमने स्टेप्स लिखे थे. फर्स्ट देखो, द स्टेप्स आर, द फर्स्ट स्टेप इज लिखे नहीं थे, समझे थे सिर्फ. स्टेप 1 इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. बेसिकली यहाँ पर एक तो हमारा लेविस एसिड को हम यूज करते हैं इन जनरल, और ये लेविस एसिड कोई भी सिस्टम ए बी सिस्टम है हमारा, जिसमें बी बेसिकली नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव होने की एबिलिटी रखता है. तो लेविस एसिड विल take the lone pair from B in order to form a system like this. B L. ठीक है, अब इन सारे के प्रेजेंस में this will become fully positive and this will become partially positive. ठीक है, highly polarized. And in many cases it may happen that this bond gets completely ये अपना लोन पेयर इसको दिया, ये वाला लोन पेयर इस तरफ शिफ्ट हुआ. फुल पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये भी एक्चुअली डेल्टा पॉजिटिव ही रहेगा. और नेट चार्ज देखे तो एक्चुअली इसके ऊपर ये बॉन्ड फॉर्मेशन लोन पेयर देने की वजह से फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव आ गया होता है,
और ये बॉन्ड पेयर इसकी तरफ शिफ्ट कर रहा होता है, तो इसलिए डेल्टा निगेटिव, तो डेल्टा निगेटिव एंड प्लस चार्ज, दैट विल मेक इट मोर टुवर्ड्स प्लस देन टुवर्ड्स माइनस। आइडियली बॉन्ड पेयर शिफ्ट होने से डेल्टा निगेटिव बनता है कोई भी चीज, लेकिन ये लोन पेयर अपना डोनेट किए हुए हैं, ठीक है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अब हेलो, हेलो, हाँ am I सर। audible? ठीक है। और ये इस फॉर्म में भी अटैक करता है कुछ एक केसेस में, और कुछ केसेस में ये ए प्लस फॉर्मली ए प्लस बन जाता है एंड बी एल माइनस बी एल ए बन करके ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये फिर ये प्रॉपर इलेक्ट्रोफाइल प्रॉपर ई प्लस या प्रॉपर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एरोमेटिक रिंग को अटैक करता है, और यहां पर ये वाला एंटिटी स्यूडो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में अटैक करता है हमारे ये पे एरोमेटिक रिंग पे। स्टेप 2, whether it is this or this। अच्छा, ये दोनों के पीछे या there is obviously some story as in some competitive reaction जिसमें दोनों तरह के mechanisms के होने की possibility हमको दिखती है, ठीक है। मतलब कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर वी हैव पॉसिबिलिटी नहीं, वी हैव सीन एविडेंसेस विच सपोर्ट्स फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोफाइल प्रॉपर जनरेट हो गया और फिर वो अटैक कर रहा है रिंग के ऊपर। ऑन कॉन्ट्ररी, देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स और सर्टेन रेट एनालिसिस जहां पर हमको ये पता चलता है कि अगर ये प्रॉपरली ए प्लस बन गया होता तो कुछ और रिएक्शन प्रोडक्ट मिलना चाहिए था। इंस्टेड वी आर गेटिंग reaction product which are more towards or which actually suggest to us that they are behaving as pseudo electrophile rather than proper electrophile। ये बात समझ में आ रही है? अब ये कैसे होगा, कैसे समझ में आएगा हमको? तो बहुत सिंपल सा काम हम लोग क्या करते हैं पता है, और टर्सरी कार्बन्स को ले लेते हैं, ठीक है। टर्सरी कार्बन्स को ले लिया हमने और यहाँ पर हलाइड को डाल दिया, ठीक है। अगर ये वाला फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, तो बेसिकली होना क्या है, ये एक्स वाला रिप्लेस हो करके और इसके बदले रिंग आकर के लग जाएगा, यही होगा ना, फाई आकर के लग जाएगा। एम आई मेकिंग सेंस? रिंग के ऊपर अगर इसको हम ला करके जोड़ रहे हैं, ये एक्स था, एक्स निकलेगा यहां से तो ये प्लस बनेगा और ये प्लस आकर के अटैच हुआ रिंग के ऊपर, यही होगा। ठीक है। और एक सुटेबल सा एग्जांपल ले करके, सुटेबल सिस्टम ले करके, समझो ये CH3 ले लिया हमने, इसको टर्सरी के बदले सेकेंडरी कर लिया, ब्यूटाइल ले लिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सॉरी नॉट आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और सेकेंडरी ब्यूटाइल को यहाँ पर अटैक करा लिया। व्हाई आई एम डूइंग दिस? फॉर अ रीजन, ठीक है। रीजन क्या है? ये अब कैसा कार्बन हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। ये वाला सेंटर क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। अब देखो, अगर ये प्रॉपर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके और रिंग को अटैच कर रहा है, प्रॉपर इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो करके और फिर रिंग को अटैच कर रहा है, तो व्हाट शुड बी आवर आउटकम? द नेट प्रोडक्ट, द नेट प्रोडक्ट will evidently become what? It should be a racemic mixture, right? अगर ये वाली चीज प्रॉपर बन करके और हमारा
डिटैचमेंट, सॉरी, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सेंटर जो होएगा और इट विल बी अ रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, 50% डी प्रोडक्ट एंड 50% एल प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? बट अगर हमको इस तरह का आउटकम, सॉरी, इस वाले प्रोसेस सूडो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेट में जा रहा है ये, तो सूडो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेट में क्या होगा, ये एक तरफ से रिसीड करेगा और दूसरे तरफ से क्या होगा, इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। Am I making sense? और ऐसे सिनारियो में instead of getting a racemic product, you will be getting what? You will be getting a purer optical isomer, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हाँ सर। ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूं कि इस तरीके से ये एक हुआ एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम कंपैरिजन कर सकते हैं एंड टू एंड कि हमारा प्रोसेस किस तरफ से जा रहा है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये एक्चुअली सी थ्रू हमको कराता है कि हमारा पाथवे क्या फॉलो कर रहे हैं, राइट? अगर ये होगा, ये प्रॉपर इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन हो रहा है तो द प्रोडक्ट विल बी रेसिमिक मिक्सचर। अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है, सूडो वाले से हो रहा है, तो इट विल बी अ प्योर ऑप्टिकल आइसोमर which will be generated and it will have a net ये क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है? दिस इज वन, देयर आर मेनी सच थिंग्स ड्यूरिंग द रियल कोर्स ऑफ रिएक्शंस। जब हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस यानी एरोमेटिक सिस्टम्स को करेंगे तो वहां पर मैं आप लोगों को एग्जांपल्स में बता दूंगा। अभी के लिए बस हमको ये समझना है कि ये दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है? Okay. Then there is step 2, addition of electrophile E plus on the benzene ring. और इस स्टेप में क्या होता है हमारा, this ring at one of the points get polarized due to approach of this E plus and it forms something like this. ठीक है? और
ये जो सिस्टम है ये एक्चुअली इस तरह के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, रेजोनेट करके. This double bond can come here, प्लस चार्ज. यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी रहेगा, वी आर नॉट शोइंग इट. E and H, and then it can further resonate something like this. E and H and H, double bond, and then plus. Okay. So the net outcome will be a delocalization from this carbon to this carbon. 5 of the carbons will be involved in it, and the 6th one will not be participating in this. ठीक है. So ये होता है हमारा hybrid carbon, a hybrid structure. Sorry. ये होते हैं हमारे canonical, और इन सब से बनता है ये hybrid structure. और जनरली इस स्टेप का generally this step has highest activation energy and hence it is RDS. ठीक है. एक्सेप्ट एक रिएक्शन होता है जिसमें ये आरडीएस, अकेले आरडीएस नहीं होता है. ठीक है. इसके साथ एक और स्टेप भी आरडीएस हो जाता है, एक्सेप्ट सल्फोनेशन रिएक्शन. सल्फोनेशन सल्फोनेशन रिएक्शन. ठीक है. सल्फोनेशन वाले में क्या होता है? अच्छा, और ये क्यों एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है? बिकॉज एरोमेटिसिटी इज ब्रेकिंग डाउन. ठीक है. It has large activation energy as aromaticity of benzene ring is breaking down. ठीक है. अब यहाँ पर एक दो चीजें और भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग अगर है और बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन होना है, तो दिस इज द क्रूशियल स्टेप और दिस इज द डिफाइनिंग स्टेप. राइट. हर बार एक इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैच होएगा और वो अटैचमेंट का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होगा दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द फैक्ट दैट हाउ स्टेबलाइज दिस पर्टिकुलर थिंग इज, isn't it? है ना. ये कार्बोकैटायन कितना ज्यादा स्टेबलाइज्ड है उसी के ऊपर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करने वाला है, क्योंकि यही आरडीएस है हमारा. सो लेट अस थिंक
इस वाले पोजीशन को पोजीशन नंबर 1, ठीक है। पोजीशन नंबर 1 अगर हम कंसिडर करते हैं इस वाले को, तो इससे ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन दोनों ऑर्थो पोजीशन होगा, ये वाला पोजीशन पैरा पोजीशन होगा और ये पोजीशन मेटा पोजीशन होंगे, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप है, विल इट स्टेबलाइज दिस कार्बोकैटायन? ओ पोजीशन पे कोई भी डोनेटिंग ग्रुप है, will it stabilize the carbocation being formed due to हाँ addition of electrophile? Yes, अगर यहाँ पे रहेगा तो डायरेक्टली, अगर यहाँ पर अटैच्ड रहता है तो इस वाले को डायरेक्टली करेगा, द थर्ड वाले को, ठीक है। यानी दोनों में से किसी एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर को ऑर्थो पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड डोनेटिंग ग्रुप अगर कोई भी है, या कोई भी ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड है और उसके पास डोनेटिंग नेचर है, तो उससे अपने से अल्फा वाले पोजीशन पर, ठीक है, अपने से अल्फा वाले यानी अपने जहां वो अटैच्ड है उसके बाजू वाले कार्बन पर, रिंग के कार्बन पर अगर कोई भी चीज अटैच होने आ रहा है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच होने आ रहा है, तो उस अटैचमेंट के बाद फर्स्ट स्टेप के बाद, स्टेप 1 के बाद जो कार्बोकैटायन फॉर्म होएगा, उस कार्बोकैटायन को ये एंटिटी जो है, दिस एंटिटी, the already the already present entity will be stabilizing it, right? And hence stabilize कर रहे हैं, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? डिमिनिश। हेलो, हेलो। हाँ सर। सो ऑर्थो पोजीशन पर पहले से कोई अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो पोजीशन, राइट। इसके एडिशन के बाद, इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा वो डायरेक्टली इससे स्टेबलाइज हो रहा होगा, ठीक है। सपोज मेटा पे हमने कोई चीज ऐड किया, ठीक है, मेटा इस वाले पे, तो यानी यहाँ पे कुछ ऐड किया या फिर यहाँ पे ऐड किया, तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो भी उसको स्टेबलाइज नहीं करेगा वो, इस जगह पर आया तभी नहीं करेगा स्टेबलाइज, इस जगह पर आया तब भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं करेगा। द ओनली स्टेबलाइजेशन इट कैन डू इज, अगर कोई लिटरली डोनेटिंग स्पीसीज है तो इंडक्टिवली वो थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है, बट अदरवाइज रेजोनेटिकली डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करेगा। और सी, इंडक्टिवली सपोर्ट करने वाले जो हैं वो बहुत ही कम ग्रुप्स हैं अपने पास। एक तो O माइनस अगर रहता है तो इंडक्टिव पॉजिटिव होता है, प्लस आई, एंड दूसरा N माइनस पे या N2 N H माइनस, ठीक है। अमोनिया पर माइनस साइन, नाइट्रोजन पे माइनस साइन या ऑक्सीजन पे माइनस साइन जब अटैच्ड होगा तभी प्लस आई होगा ना, बाकी किसी भी सिनेरियो में प्लस आई तो होगा नहीं। कार्बन के ऊपर बाकी कोई सिनेरियो में प्लस आई होने के चांसेस हैं क्या? मेटल एटम से एक बॉन्डेड हो सकता है, ठीक है, बाकी कार्बन से कम वाला, जनरली कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कोई भी सिस्टम हमारे कार्बन के साथ बॉन्डेड ऑर्गेनिक सिस्टम में मिलता कहाँ है? एक बोरोन खाली मिलता है, और कोई है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल वगैरह ध्यान है हम लोगों को? हाँ सर।
वेरी गुड। तो ऐसा कोई एग्जांपल लग रहा है, ध्यान आ रहा है? ठीक है। Similarly, EDG is electron donating group, right now? Electron donating group. ठीक है। Electron donating groups are going to be what? Ortho and para directing. जहां पर लगे रहेंगे वहां से ऑर्थो और पैरा पर चीजों को अटैक करने के लिए, अटैच होने के लिए और प्रेफरेंशियल डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे या प्रेफरेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ऑन कॉन्ट्ररी, इफ वी हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस पोजीशन पर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये वाले कार्बोकैटायन को ये हेविली अनस्टेबलाइज करेगा, और अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो इस वाले को, मतलब यहाँ पे लगा हुआ है तो इस वाले को, जिस जगह पे जिस ऑर्थो पोजीशन पर लगा रहेगा उस वाले को वो हेविली डीस्टेबलाइज करेगा, राइट। तो जैसे ही डीस्टेबलाइज किया तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर अगर अनस्टेबल हो रहा है तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर बचेंगे रेजोनेंस वाले, यानी कॉन्जुगेशन जो होगा वो इंस्टेड ऑफ यहाँ से यहाँ होने के, उस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पर हमारा कोई ग्रुप लगा हुआ है जो हाईली विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये वाला डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, फिर यही होगा सिर्फ पार्टिसिपेशन। दैट मीन्स द एक्सटेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन विल
decrease heavily. Making sense? The moment this happens, the activation energy would definitely be much higher, जिसकी वजह से ये वाला इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है या एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई हो जा रही है, राइट? मेकिंग सेंस? तो अब दूसरा चीज देखेगा, क्या कोई दूसरा पोजीशन है? तो इसको पता चलेगा कि अगर यहाँ पर के बदले मतलब ऑर्थो पोजीशन जहां पे ये विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है वहां से ऑर्थो पोजीशन के बदले वहां से मेटा पोजीशन, ठीक है? यानी यहाँ पे अगर हमारा विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो यहाँ से मेटा पोजीशन ये होगा, या फिर उसको शिफ्ट कर लिए यहाँ पर मान लो कि है हमारा विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है? विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड एट दिस पोजीशन, राइट? तो मेटा इज दिस वन, राइट ना? अब यहाँ पर अगर हम कोई नए ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो माई पॉजिटिव चार्ज विल आइदर कम हियर और विल कम हियर, ठीक है? विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ है हमारा? यहाँ पर। तीनों स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ पे और यहाँ पे। नाउ जस्ट थिंक, और इसमें कहाँ पे रहेगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, यहाँ पे रहेगा, ठीक है? तो नाउ जस्ट थिंक ऑफ think about the stability of this carbocation. Are all these three carbocations a valid resonating structure or not? तीनों के तीनों वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे कि नहीं होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर तीनों के तीनों वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जा रहे हैं तो आवर लेवल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन विल बी ऑलमोस्ट सेम। तीन से अगर दो हो जाते हैं, एक वैलिड नहीं रह जाता है, तो उस केस में हमारा एक्टिवेशन एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी। बट तीन अगर है तो फिर सब्सटेंसिव रहेगा स्टेबलाइजेशन एनर्जी, एंड दे माइट पार्टिसिपेट इन डिलोकलाइजेशन। और बढ़ाना है तो और एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन को बढ़ाना होता है। हेलो, हेलो। हाँ, आप लोगों ने इसकी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ सोचा? अगर ऐसे विड्रॉल से आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वी कैन एक्चुअली अटैच्ड हियर। यहाँ पर ये अज्यूम करो कि यहाँ रेड से NO2 अटैच्ड है, ठीक है? या कोई और विड्रॉइंग ग्रुप भी अज्यूम कर सकते हो, CN अटैच्ड है, NO2 थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा।
ज्यादा बड़ा मतलब बहुत हेविली विड्रॉइंग हो जाएगा। NO2 कुछ और भी काम करने लगता है, but let us say we have CN. This is fairly withdrawing group and conserve our purpose. हेलो। सुन रहे थे, सुन रहे हैं। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? हाँ, या नहीं आ रहा है? तुमको समझ में आ रहा है देवांग? हाँ, थोड़ा थोड़ा। क्या समझे अभी तक?
हाँ तनुषा, हाँ सर। आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्या आदित्य क्लासरूम में हो? गुड, समझ में आ रहा है? केविन, व्हाट अबाउट यू? ओके, फाइन। सो मेटा पे, एडिशन पे, none of the resonating structure is getting heavily stabilized. All are just stabilized, मतलब conjugation हो रहा है, that is the only way. There are 3 conjugating structures and that is the only mode of stabilization, जिसकी वजह से इसका activation energy जो होगा that is going to be higher, much higher than EA1 और EA3. ठीक है, तो the rate of addition at meta position of an electrophile to a donating group will be very small. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके थ्रू जो इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है ये कार्बोकैटायन, that is very less stable और activation energy for that particular addition is going to be very high. ठीक है, activation energy is very high, therefore that set of reaction is going to proceed at a very small pace. यानी इसका फॉर्मेशन बहुत स्लो रेट पर हो रहा होगा कंपेयर टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, दिस एंड दिस इंटरमीडिएट, राइट? यानी मेजर प्रोडक्ट या तो इससे या फिर इससे आएंगे, ये वाला बहुत कम अमाउंट देगा. ओके, अब लेटेस्ट ये कैसा ग्रुप है? ई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. Let us place some. So we are talking basically about a system in which an electron donating group is already present and we are trying to do the second substitution. ठीक है, now let us consider. और यही चीज नहीं होता है इसमें एक्चुअली, ये वाले स्ट्रक्चर्स में ना, अगर ऑर्थो पे जा रहा है और मेटा पे, सॉरी पैरा पे जा रहा है, तो यहाँ पर एक और कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनने लगता है. ये वाले से एक ये भी कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनने लगेगा क्या? डबल बॉन्ड OH प्लस चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड E एंड H. ये भी एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन 3 के अलावा हो जाएगा. दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि इट विल बी एक्सटेंसिवली stabilized. This particular part, this particular structure will be extensively stabilized. और similarly वैसा ही चीज यहाँ पर भी फॉर्म हो रहा होगा. ठीक है, this was the reason for extensive stabilization of this structure or that structure. Am I right? Now let us attach a electron withdrawing group and then do substitutions at ortho, meta and para positions. ठीक है, यहाँ पर भी अगेन ऑर्थो अटैचमेंट, मेटा अटैचमेंट एंड पैरा अटैचमेंट, तीनों पर अटैचमेंट करेंगे. ऑर्थो अटैचमेंट पर वो अटैचमेंट पर एंड M अटैचमेंट एंड P अटैचमेंट. ऑर्थो वाले में क्या मिलेगा हमको? C डबल बॉन्ड OH
यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आया तो प्लस चार्ज हमारा यहाँ पर आएगा एंड एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। कॉन्जुगेशन करा लेते हैं इसका। कॉन्जुगेशन में हमारा क्या बनेगा? This plus charge will come here, double bond will come here, this double bond will remain there, C H double bond O, electrophile and H। ये फिर से ट्रेवल हो करके यहाँ पर जाएगा, भेज दिया हमने इसको यहाँ पे, प्लस डबल बॉन्ड डबल सॉरी डबल बॉन्ड E एंड H। ठीक है, अब ये वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होगा because of resonance withdrawal of this particular group, this canonical structure will be having high P comparison to the other two। ठीक है, 1 2 3 very high potential energy। Are we getting this? Very high P। Can we expect this? तो resonance hybrid instead of extensive delocalization पर 5 का बनने के, it will rather be confined to primarily इस तरह का conjugation, right? This will eventually not try to participate in conjugation despite of having favorable orbital orientation। Am I making sense? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को क्या? हाँ हाँ सर। सर। प्रिसाइजली ये वाली बात ठीक है, समझ में आ रही है तो आई एम हैप्पी। नहीं समझ रहे हो तो फिर यू गाइज आर एट रिस्क। ठीक है, दिस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये कॉन्जुगेट करेगा तो ये कहाँ आ जाएगा? डबल बॉन्ड विल कम हियर, प्लस चार्ज विल कम हियर, C डबल बॉन्ड OH। ये यहाँ पर एज इट इज रहेगा, ये H और ये E। तीसरे कॉन्जुगेशन में ये यहाँ पर जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा H एंड E। ठीक है, इससे फिर से हमको जो मिलेगा वो एक्सटेंसिवली डिलोकलाइज्ड, वही 5 सेंटर वाला यहां से लेके यहां तक पूरा डिलोकलाइज हो करके मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का भी एक्सटेंसिवली वेरी हाई पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं हो रहा है, ना इसका हो रहा है, ना इसका हो रहा है, ना इसका हो रहा है। ऑल द थ्री आर हैविंग हायर पोटेंशियल एनर्जी, तो सबके रह रहे हैं, बट नन ऑफ देम इज हैविंग वेरी हाई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब तीनों एक तीसरे के कैनोनिकल स्ट्रक्चर, वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोले जा सकते हैं। तीनों एक तीसरे के वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोले जा सकते हैं, एंड देयरफॉर द एंटायर स्ट्रक्चर इज, और इंटायर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज वेल स्टेबलाइज्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं।
फिर से तीसरे वाले जगह पर देखते हैं, तीसरे वाले जगह पर क्या होगा, यहाँ पर अटैच होगा, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी विल हैव double bond over here, double bond over here, C, double bond O and H. Then we are going to have E being attached, H being attached and positive charge over here. ये फिर क्या होगा, एक कॉन्जुगेशन पे आ जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर E and H. अब E and H, ये यहाँ पर ये C, डबल बॉन्ड O and H, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी तीन स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। नाउ ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर की वेरी हाई पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, वेरी हाई पी, तो इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन क्या होगा, द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस विल बी मच हायर, ठीक है। ये वाला हाईली अनस्टेबल होएगा, कॉन्जुगेशन में रहेगा सारा, लेकिन इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहेगा, द मेजर कंट्रीब्यूटर्स आर दीज, ओनली दीज टू, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ ऐसा ही सिनारियो, बट इस वाले सेंटर को छोड़ नहीं सकते हैं, सेंटर क्योंकि वो मिड सेंटर है, दैट हैज टू बी देयर, तो हमें सो तो करना होगा, बट पार्टिसिपेशन ऑफ दिस सेंटर इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, दिस सेंटर का पार्टिसिपेशन इज गोइंग टू बी वेरी नेग्लिजिबल, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच अगेन EA1 and EA3 are going to be much higher compared to EA2. तो अभी इस वाले केस में क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो what will happen, EA1 and EA3 are going to be much higher compared to EA2, right? EA1 will be in same range as EA3 and both of them are going to be much higher, not equal to, much higher compared to EA2. तो सेलेक्टिवली सारी चीजें कहाँ, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैच होएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इट विल ट्राई टू अटैच एट मेटा ग्रुप प्रेफरेबली, ठीक है ना, क्योंकि वहां से ही उसको फास्ट रेट मिलेगा अटैचमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो बाकी जगह पर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, इसकी वजह से क्या होगा, अटैचमेंट का टेंडेंसी बाकी पोजीशंस पे कम रहेगा, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे with respect to already present electron withdrawing substituent on the ring, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, अटैचमेंट की टेंडेंसी कम रहेगी, जबकि मेटा पे अटैचमेंट की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हाँ सर, समझा। वेरी गुड, लेट अस गो टू, कहाँ गया हमारा GOC, कॉन्जुगेशन पढ़ाया था ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स वगैरह बताया था, इफ वी रिमेम्बर, ये नहीं था, ये तो केटो एनॉल है, ये लिस्ट, ये है लिस्ट, ये वाली चीज ध्यान आ रही है, एक्टिवेशन ऑन
ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एरोमेटिक रिंग। ये सारे क्या है? मोस्ट एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग, वीकली डीएक्टिवेटिंग, moderately deactivating, and strongly deactivating। ठीक है, और यहाँ पर जब लिखवा रहा था तब ऐसा कुछ बोला था, ओपी डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये क्या है बाद में बताऊंगा। एंड दिस इज द थिंग जो कि अभी मैंने बताया। सो यहाँ से लेकर के एक्सपेरिमेंटली ये नोटिस किया गया है कि जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, इवन इफ दे आर वीकली एक्टिवेटिंग, दे ऑल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, इनफैक्ट वीकली डीएक्टिवेटिंग जो भी हैं, वीकली डीएक्टिवेटिंग, not all of them, but up to this place, यहां तक तो पक्के से करते हैं, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। नहीं, सारे के सारे ही करते हैं, सारे के सारे करते हैं। ठीक है, सिर्फ ये एक छोड़ करके, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नहीं होएगा, ये प्रॉपर विड्रॉर ही होगा, और ये जनरली मेटा डायरेक्टर रहेगा। बाकी के सारे के पास क्या है ना कि देयर इज सम और अदर फैसिलिटी अवेलेबल। यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड है जो रिंग की तरफ रेजोनेंस डोनेशन करेगा और माइनस आई भी शो करेगा। ठीक है, एक तो माइनस आई शो करेगा और दूसरा डोनेशन शो करेगा। ऐसी टेंडेंसी रहेगी इसके पास इन जनरल, बट इनके अंदर में वो टेंडेंसी बहुत कम रहेगी ऑर्थो पैरा की। यहां तक डेफिनेटली सिग्निफिकेंट रहता है ऑर्थो पैरा डायरेक्शन हलाइड्स तक में, वीकली डीएक्टिवेटिंग में। दीज आर द 4 थिंग्स जो जनरली ऑर्थो पैरा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट देते हैं सेकेंड सब्स्टिट्यूशन में। इसके नीचे वाले जितने होंगे, यहां से मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, ये वाले में ओपी डायरेक्टिंग टेंडेंसी रहती है, और ये भी ओपी में ही मेजर प्रोडक्ट देंगे। बट यहाँ के ऑनवर्ड्स मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग टू स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, ये सारे के सारे जो हैं, दे ऑल आर गोइंग टू गिव मेटा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टेड प्रोडक्ट्स एज देयर मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होगा, मोर देन 50% प्रोडक्ट्स, जितना ऊपर रहेंगे उतना ज्यादा, ऊपर वाले तो लगभग 90%, 95% तक ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स देते हैं। ये मेटा डायरेक्टिंग वाले 60, 70 to 80% तक मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स देते हैं एज देयर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इधर मेटा का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम रहेगा, मे बी 1%, 2% to 5%, नॉट मोर देन 5%। ठीक है, बाकी चीजें जो होंगी वो ऑर्थो एंड पैरा के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। किसी केस में ऑर्थो बहुत ही ज्यादा होएगा, किसी केस में ऑर्थो थोड़ा कम होएगा, पैरा बहुत ज्यादा होएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑर्थो पैरा का हो सकता है, दैट इज समथिंग जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी मेटा के साथ डिफरेंशिएशन में क्या होएगा, ऑल द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड होंगे या फिर मेटा डायरेक्टेड होंगे सेकेंड सब्स्टिट्यूशन वाले। ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। ये बात समझ में आई हम लोगों को? ये लिस्ट में इसीलिए रेड से लिखा था या तब बोला था, एंड द fact finding is happening at this place. Is it fine? So it is the second step which is going to determine the character of attachment or rate of addition either in first place or in the first electrophilic substitution or subsequent electrophilic substitutions at already substituted benzene rings. ठीक है, am I making sense?
Let us write it down. पापा क्या मैं आपका हम्म, प्रोफाइल लूं? EWZ stabilizes positive charge